हेलो बच्चों, मैं अंकित आप सबको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम। आज हम डाल लेते हैं आज की डेट। आज 15 तारीख छठा महीना 2023, ठीक है ना। और ये 12वीं क्लास के लिए है। चैप्टर नंबर आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 10 है आपका केमिस्ट्री का, ठीक है ना। तो टॉपिक रहेगा आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। आपका टॉपिक रहेगा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। बच्चों देखो 11वीं क्लास में किसी ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई मैटर नहीं करता। आपने 10वीं में 11वीं में कुछ भी पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्लास ली है 1 अप्रैल से लेके जो 20 मई तक क्लास चली है आपने वो ली है, ठीक है। नहीं लिए है कोई दिक्कत नहीं। मैं शुरुआत से यहाँ पे कराने वाला हूँ आप सबको। तो बच्चों मेरा मानना है कि कुछ चीज हम जानेंगे कुछ चीज कि जो जैसे कि मैं क्लास में बताता था, सिर्फ आपको उन चीजों पे फोकस करना है। देखते आपको सिर्फ 2 क्लास देख लेनी है अच्छी तरीके से। देखो बच्चों ये बताओ मुझे कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। बंध बनाता है, कितने बंध बनाता है आपको पता है कि जो जितने बॉन्ड बनाता है लगभग उसकी। रुकिए 1 मिनट मैं देख लेता हूँ कि वीडियो चल रही है या आपको दिख रहा है या नहीं। हाँ दिख रहा है बच्चों। मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कि हाँ इस लाइन से नीचे तक हमको दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा है वीडियो में, ठीक है। ये मैंने एक रफली लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे कि आप सबको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। मैं वीडियो पे देख रहा हूँ। हालांकि इस चीज को 1 मिनट रुकिएगा। कहाँ से कीजिए हमने, यहाँ से कर लेते हैं और ये नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। बच्चों आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्लास लिए या नहीं लिए कोई दिक्कत नहीं। आज पहली क्लास है आपकी, चैप्टर नंबर 10 है आपकी बुक में मिलेगा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। बच्चों मुझे बताओ कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। सिलिकॉन कितने बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड बनाता है। एल्युमिनियम कितने बॉन्ड बनाता है 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है 3 बॉन्ड बनाता है। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर इसके बाद आते हैं ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है 2 बॉन्ड बनाता है। जिंक कितने बॉन्ड बनाता है 2 बॉन्ड बनाता है। कैल्शियम कितने बॉन्ड बनाता है 2 बॉन्ड बनाता है। फिर इसके बाद हम जानेंगे कि पोटेशियम कितने बॉन्ड बनाता है 1 बॉन्ड बनाता है। सोडियम कितने बॉन्ड बनाता है 1 बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है 1 बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या जानेंगे हैलोजन तत्व। हैलोजन तत्व देखो हैलोजन एलिमेंट्स होते हैं, इनको X से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे X से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल X। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब कितने बॉन्ड बनाते हैं, ये सब एक बॉन्ड बनाते हैं। क्या ये बात बताओ कि मुझे कि आपके यहां तक समझ में आई है या नहीं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है। एल्युमिनियम 4 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन 2, जिंक 2, कैल्शियम 1, पोटेशियम 1, सोडियम 1, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। हैलोजन तत्व को क्या बोलते हैं हम, X से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हैलोजन तत्व होते हैं। और ये कितने बॉन्ड बनाते हैं, ये सभी मिलकर कितने बॉन्ड बनाते हैं 1 बॉन्ड बनाते हैं। बच्चों हर टीचर का पढ़ाने का तरीका एक अलग होता है, एक अलग स्ट्रेटेजी को हर एक इंसान फॉलो करता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सबके नंबर मैक्सिमम से मैक्सिमम आ जाए। कम मेहनत, ज्यादा भी मेहनत ना करनी पड़े, कम मेहनत, कंसेप्ट क्लियर हो और इसके साथ साथ में आप सबको एक अच्छे नंबर को अचीवमेंट कर पाए, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लेता हूं कि मैं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है वीडियो में। चल रही है वीडियो बहुत अच्छी। देखो अब सबसे पहले हम क्या जानेंगे, हम एक चीज को जानेंगे कि एल्किल कहते किसको है, इसको जी एल्किल। एल्किल क्या है, ये हमारा एल्किल एक टॉपिक है, ये हल्का सा एल्किल। देखो एल्किल का सामान्य सूत्र होता है CnH की पावर 2n+1। क्या होता है CnH की पावर 2n+1। एल्किल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, R से। किससे, कैपिटल R से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से,
ठीक है ना बच्चों। अब हम n की इस जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। C1H, 2 एकम 2 और 1 3, C1H3। अब हम इसकी संरचना बनाएंगे। इधर हम इसकी संरचना बनाएंगे, इधर हम इसकी संरचना बनाएंगे। CH3 की संरचना कौन बनाएगा, इसके साथ में हम बॉन्ड देंगे, ठीक है ना, बॉन्ड। क्योंकि यहां पे कोई ना कोई एलिमेंट आके जुड़ेगा। कार्बन कितना है हमारे पास, 1। हाइड्रोजन कितने, 3, 1 2 3। फिर हमारे बॉन्ड यहां पे कुछ ना कुछ आके जुड़ेगा, ठीक है ना। ये क्या है, एल्किल। एल्किल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, R से। एल्किल का फॉर्मूला क्या होता है, CnH की पावर 2n+1 होता है, ठीक है ना बच्चों। यहां तक आई बात समझ में आप सभी के, चलो बहुत अच्छे। अब देखो आपने यहां तक जान लिया। अब एक चीज और जानो, कहीं पर कार्बन 1 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मैथ। कार्बन 2 होते हैं तो कितने बोलते हैं, एथ। कार्बन 2 का मतलब होता है C। कार्बन 3 होते हैं मतलब 3 C आ रहे होंगे, 3 कार्बन आ रहे होंगे, इसको बोलते हैं प्रो। कार्बन 4 होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। कार्बन 5 होते हैं इसको पेंट बोलते हैं, पेंट। कार्बन 6 होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, हेक्स। कार्बन 7 होता है तो इसको क्या बोलते हैं आप, ओ हेप्ट। कार्बन 8 होता है तो इसको क्या बोलते हैं आप, ऑक्ट बोलते हैं। कार्बन 9 होता है तो इसको क्या बोलते हैं आप, नो। कार्बन 10 होता है तो इसको क्या बोलते हैं आप, डेक। कार्बन 11 होता है तो आप इसको क्या बोलते हो, यूनी डेक। ये बताओ मुझे कि आपके यहां तक बात समझ में आई। कार्बन 1 होता है मैथ, कार्बन 2 होता है, कार्बन 3 प्रोप, कार्बन 4 ब्यूट, कार्बन 5 पेंट, कार्बन 6 एक्स, कार्बन 7 हेप्ट, कार्बन 8 ऑक्ट, कार्बन 9 नॉन, कार्बन 10 डेक, कार्बन 11 यूनिडेक। अब इसके बाद इसके जब हम नाम लिखते हैं एल्किल का जब हम नाम लिखते हैं तो नाम लिखने में इसमें आता है इल। क्या आता है बच्चों, इल आता है, ठीक है ना। हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था, n की जगह हमने क्या रखा था, 1। n की जगह 1 रखा, 2 एकम 2 और प्लस 1 3, CH3 बन गया। और फिर बॉन्ड, ये बॉन्ड है। अब हम इसको जनरल भाषा में जनरल तरीके से CH3 इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है ना। अब हम इसका नामकरण करेंगे। देखो कार्बन कितना है इसके अंदर, 1 ही कार्बन दिख रहा है। एक कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, मैथ। क्या लगाते हैं जी, मैथ लगाते हैं। प्लस एल्किल समूह को फॉलो कर रहा है इसलिए क्या लगेगा, इल। क्या लगेगा, इल। और इसका नाम बन जाएगा मैथिल। क्या हो जाएगा जी, मैथिल। मैथिल मतलब CH3। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। n की जगह क्या रखेंगे हम, 2। n के स्थान पर हम 2 रखेंगे। C2H की पावर 2 दूनी 4 और 1 5, C2H5। अब हम इसकी संरचना बना लेंगे। 1C 2C, H कितने, 5, 1 2 3 4 5। कार्बन देखो, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बना रखा है सभी है, लेकिन इस कार्बन पे 1 2 3 ही बॉन्ड बने हुए, इसलिए हमने ये जो बॉन्ड लगाया है ना अपनी तरफ से एक्स्ट्रा, ये इसलिए लगाया कि ताकि कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाए। कार्बन के कितने बॉन्ड कंप्लीट हो जाए, 4 बॉन्ड। और यहाँ पे आगे कोई एलिमेंट जुड़ जाएगा जो कि 1 बॉन्ड बनाता होगा। अब हम इसका नामकरण करेंगे। आपको सिर्फ नामकरण याद रखना है। नामकरण क्या है, देखो कार्बन कितने हैं, 2। कितने हैं जी, 2। कार्बन 2 के लिए क्या लगाते हो आप, एथ लगाते हो। क्या लगाते हो, एथ। प्लस इल, क्या बन गया ये, एथिल। क्या हो गया जी, एथिल। एथिल मतलब C2H5। इसके बाद एग्जांपल नंबर 3 और ले लेते हैं। एग्जांपल 3, n की जगह हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। C3H, 3 दूनी 6 और 1 7, H7। अब हम इसकी संरचना बनाएंगे। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाया और H को बैलेंस करेंगे। 2 3 4 5 6 7।
देखो सभी कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, इसके पास नहीं है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा लगा दिया 4, ठीक है ना। अब हम इसको जनरल तरीके से कैसे लिखते हैं, C3H7, ऐसे ही हम इसको जनरल तरीके से क्या लिखते हैं, C2H5, किसको, एथिल को, मैथिल को क्या लिखते हैं, CS3। अब ये क्या है, C3 है तो क्या आता है, प्रोप, क्या आ गया, प्रोप। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्किल को, और एल्किल को नाम में क्या लगाते हैं हम, इल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इल, तो क्या हो जाएगा ये प्रोपिल, क्या हो गया, प्रोपिल। ऐसे ही हम एग्जांपल नंबर 4 ले लेते हैं, एन की जगह क्या रखेंगे, इसके बाद 4 रखेंगे, C4H की पावर 4 दूनी 8 और 1 9, देखो 4 दूनी 8 और 1 9। अब हम इसकी संरचना बनाएंगे, C4 1 2 3 4, हाइड्रोजन 9 3 4 5 6 7 8 9, सभी कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, और इसके 3 है, इसलिए हमने इधर से लगा दिया। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, C4H9, इसका नामकरण करेंगे। C4 के लिए क्या आता है, ब्यूट, C4 के लिए क्या आता है, ब्यूट, एल्किल समूह को रिप्रेजेंट करना है, इसलिए क्या लगेगा, इसमें इल लगेगा, तो ये क्या हो गया, ब्यूटिल, क्या हो गया जी, ब्यूटिल। अब बच्चों एल्किल की रामायण बताई है मैंने आपको कि कहां से क्या आया, किस तरीके से नहीं आया। अगर जिस बच्चे की ये समझ में आई है, ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो एल्किल का सामान्य सूत्र होता है CnH की पावर 2n+1, रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, R से, ठीक है ना। एल्किल का जब हम नाम लिखते हैं तो इल लगाते हैं। एल्किल का n बराबर हमने 1 रखा है, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। जब हमने n बराबर 1 रखा तो हमें क्या मिला, CS3। इसका जब हमने नामकरण किया, क्योंकि कार्बन कितना है, 1 है, कार्बन 1 है तो इसलिए मैथ आ गया, नाम एल्किल पढ़ रही है इसलिए क्या लग गया, इल लग गया, क्या बन गया, मैथिल। ऐसे ही C2H5, कार्बन 2 है तो क्या लग गया, एथ लग गया, प्लस इल, एल्किल के लिए लग गया, क्या बन गया, एथिल। ऐसे ही कार्बन 3 है, C3H7, कार्बन 3 है तो प्रोप लग गया, प्लस एल्किल के लिए क्या लग गया, इल, प्रोपिल। ऐसे ही कार्बन 4 है तो क्या लग गया, ब्यूट प्लस इल बराबर ब्यूटिल। अब बच्चों आपको ध्यान क्या रखना है, देखो मैं इसको रफ कर देता हूं, मैं इसको रफ कर रहा हूं, मैं इसको रफ कर रहा हूं, देखते हैं। देखो अब आपको क्या चीज जाननी है, आपको जानना है देखो आपको क्या जानना है, CH3 को क्या बोलते हैं, CH3 को क्या बोलते हैं, मैथिल। C2H5 को क्या बोलते हैं, एथिल। और C3H7 को बोलते हैं प्रोपिल। और C4H9 को बोलते हैं ब्यूटिल। और बच्चों इन सब को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, R से। मतलब R के स्थान पर CH3 भी आ सकता है, R के स्थान पर C2H5 भी आ सकता है, R के स्थान पर C3H7 भी आ सकता है, R के स्थान पर C4H9 भी आ सकता है। क्या बात समझ में आई आपको, जो ये मैंने बताया है ये समझ में आया है, ठीक है ना। समझ में आया हो, रिएक्शन करने के लिए R क्या होता है हमारा, एल्किल होता है, आपको ये याद रखना है। R क्या होता है हमारा, एल्किल होता है। और R के स्थान पर क्या क्या आया, CH3, C2H5, C3H7, C4H9। जिस बच्चे के ये पूरा समझ में नहीं आया वो सिर्फ इतना ध्यान रखे कि एल्किल किसको बोलते हैं, एल्किल, एल्किल किसको बोलते हैं, R को बोलते हैं। और R के स्थान पे क्या क्या आ सकता है, CH3, C2H5, C3H7, C4H9 ये आ सकता है।
R को एल्किल बोलते, CH3, C2H5, C3H7, C4H9। CH3 को मैथिल बोलते, मैथिल नाम कैसे बना ये मैंने बता दिया, एथिल। C2H5 को एथिल बोलते, C3H7 को प्रोपिल बोलते, C4H9 को ब्यूटिल बोलते हैं। क्या इतना समझ में आया आप सबके? अब मैं इसको भी रफ कर देता हूं। अब हमारा अगला पड़ाव होगा हमारा, मैं देख लेता हूं। देखो अगला पड़ाव होगा हमारा एल्केन। क्या होगा जी हमारा? एल्केन। लेकिन एल्केन से पहले मैं आपको बता देता हूं हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन, एक छोटी सी बात याद रखनी है, वे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से बनने वाले होते हैं, आपको इसको लिखना है, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आपको याद रखना है, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आपने इतना याद रखा, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है ना बच्चों? अब मैं इसको मिटो रहा हूं। आपको अब जो नोट करना होगा, आप इसको नोट अपनी वीडियो को रोक के तब कर सकते हो। ठीक है ना? हमने इसको रख, अब हमारा अगला जो पड़ाव है वो है हमारा एल्केन। क्या है? एल्केन। अगर आपकी ये समझ में आ गई ना, तो ये मान लो कि आपको 40 से 60% आपको केमिस्ट्री समझ में आ गई। बच्चों देखो एल्केन, एल्केन होता क्या है? देखो एल्केन का सामान्य सूत्र, पहले हम क्या लिखेंगे? सूत्र क्या होता है? CnH की पावर 2n+2। जब हम इसका नाम लिखते हैं, क्या जी नाम लिखते हैं, तो इसमें क्या आता है? एन। क्या आता है इसमें? एन। दो बातें आपको याद रखनी। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं हम। एन के स्थान पर हमको क्या रखना है? 1 C1H, 2 एकम 2 और 2 4, C1H4। ठीक है? अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एन के स्थान पर 2 रखेंगे तो C2H, 2 दूनी 4 और 2 6। कोई दिक्कत? एग्जांपल नंबर 3 देखते हो। C3H, 3 दूनी 6 और 2 8। कोई दिक्कत बच्चों? अब हम इनकी संरचना बना लेते हैं। संरचना बनाएंगे। CH4, देखो CH4 के लिए 1 2 3 4। कोई दिक्कत? C2H6 की बनाएंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन, H कितने हैं हमारे पास? 6 हैं। C3H8, 1 2 3। देखो अब आपने देखा होगा कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है। हर कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है। ठीक है ना? हर कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है। और कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है।
कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, संतृप्त। क्या है, देखो क्या है ये, संतृप्त। और ये है देखो हाइड्रोजन और कार्बन, इसलिए क्या है, संतृप्त हाइड्रोजन और कार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन, इनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों बोला, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अब हम इनका नामकरण करेंगे। कार्बन एक है तो क्या आता है जी, मेथ। क्या आता है, मेथ। जब नाम लिखते हैं तो इसमें क्या लगता है, एन लगता है। क्या लगता है, एन। तो क्या बन गया, मेथिन। कार्बन 2 है तो क्या लगेगा, एथ लगेगा। देखो कार्बन 2 है तो क्या लगेगा, एथ लगेगा। नाम लिखते हैं तो क्या लगेगा, एन लगेगा। तो क्या बन जाएगा ये, एथेन। कार्बन 3 है तो क्या लगेगा, प्रोप। प्रोप प्लस एन, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। ऐसे ही एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। C4H, एन की जगह आपने 4 रख दिया, 4 दूनी 8 होते, 8 और 2 10, ठीक है ना। अब इसकी संरचना बनाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब इसका नामकरण लिखते हैं। कार्बन 4 है तो क्या आ रहा है, ब्यूट। ब्यूट प्लस नाम लिख दिए, एन बराबर ब्यूटेन, ठीक है ना। अब देखो एल्केन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों, इसकी संरचना बताओ मुझे। इसकी संरचना ये CH कितना दिख रहा है आपको, 3। क्या दिख रहा है ये, देखो इसको और करके आप कैसे लिख सकते हो, CH3 और फिर क्या है, सिंगल बॉन्ड H लिख सकते हैं हम इसको। देखो CH3 और H। और अभी अभी बता के हट रहा हूं कि मैं कि CH3 के स्थान पर क्या रख सकते हो हम, R। क्या लिख सकते हैं, R और H। H ये वाला ये रहा, ठीक है ना। अब देखो बच्चों ये क्या है, CH3 और कैसे लिख सकते हैं इसको, CH3। बीच में क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड, और ये क्या आ रहा है, CH3। और अभी अभी बता के हट रहा हूं मैं कि R के स्थान पर क्या लिख सकते हो आप, CH3, या फिर CH3 के स्थान पर क्या लिख सकते हो आप, R। इसका मतलब एल्केन को जो रिप्रेजेंट करेंगे, एल्केन को रिप्रेजेंट करेंगे या तो RH होगा, वो भी एल्केन है, या फिर R होगा, वो भी क्या है, एल्केन है। अगर अकेला R है तो क्या है, पिछले वाला एल्केन। अगर R के साथ में H है तो क्या है, एल्केन। अगर R और R है तो क्या है, तब भी ये एल्केन है। मेरी बात आई समझ में यहाँ तक, ठीक है। आपको इस टॉपिक को पढ़ाने का मकसद क्या था, मेरा यही जानना था कि RH को एल्केन कहते हैं और RR को भी हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं, ठीक है ना। सिर्फ यही पढ़ाने का मेरा मकसद था, ठीक है ना बच्चों। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। आप लोगों के लिए देखो मैं क्लासेस दे रहा हूं अपना महत्वपूर्ण टाइम निकाल के, हालांकि मैंने वादे कर लेता हूँ मैं बहुत सारे और उनको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। अब हम डालेंगे अपना महत्वपूर्ण टॉपिक, 2 टॉपिक है इस चैप्टर में, हेलो एल्केन और हेलो एल्केन, ठीक है ना। अब हमारा एक टॉपिक होगा इसका हेलो एल्केन। देखो जी हेलो एल्केन, ठीक है ना, हेलो एल्केन, ये हमारा टॉपिक है। अब हेलो एल्केन की हम एक परिभाषा लिखेंगे, हेलो एल्केन की हम परिभाषा लिखेंगे, जो इसकी परिभाषा होगी